ये समय था 2015 का और जगह थी सीरिया का कोबानी शहर। इस्लामिक स्टेट के करीब 4 से 5 हजार लड़ाके इस शहर पर कब्जा करने के लिए चाहते हैं। अब वैसे तो दोस्तों ये आतंकी संगठन इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाता है, लेकिन यहीं पर इस संगठन की एक ऐसी कमजोरी दुनिया के सामने आती है जिस कमजोरी के कारण ही आज पूरी दुनिया में ISIS खत्म हो चुका है। दरअसल 2015 में मौसूल पर ISIS के करीब 1000 लड़ाके इराक की 30,000 की सेना को हराकर मौसूल पर कब्जा कर लेती है और उसी समय दुनिया के ज्यादातर देशों को ऐसा लगने लगा था कि ISIS के लड़ाके काफी खतरनाक है और उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब 2015 में कोबानी पर हमला होता है तो उस समय ISIS की वो कमजोरी दुनिया के सामने आ चुकी थी जिसके कारण ISIS खत्म होने वाला था। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ISIS पर मेरा ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जानेंगे कि ISIS कैसे खत्म हुआ, बगदादी कैसे मारा गया और उसके साथ इस संगठन की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपको हंसा भी सकती है और आपको हैरान भी कर सकती है। दरअसल दोस्तों ये 2015 की बात है जब ISIS के लड़ाके कोबानी शहर पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर इस संगठन के लड़ाकों का सामना होता है कुर्दी सेना से। दरअसल कोबानी शहर तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर आता है और यदि कोबानी शहर पर आतंकी संगठन का कब्जा होता है तो वो इस संगठन का सबसे बड़ा गढ़ बन जाता। आतंकी संगठन के लड़ाकों को ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी कुर्दी सेना को हरा देंगे और शहर पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन तभी आतंकियों को एक अजीब सी बात पता चलती है। दरअसल इनको ये पता चलता है कि शहर के अंदर जितनी भी कुर्दी सेना मौजूद है उसमें आधे से ज्यादा महिला सैनिक है। और दोस्तों यही थी इस आतंकी संगठन के लड़ाकों की सबसे बड़ी कमजोरी। दरअसल दोस्तों इस संगठन के लड़ाकों का यह मानना था कि यदि वो ISIS के लिए लड़ते हैं और यदि मारे जाते हैं तो उनको जन्नत नसीब होगी, लेकिन यदि वो किसी महिला सैनिक के हाथों मारे जाते हैं तो वो जन्नत नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों इस आतंकी संगठन के लड़ाके महिला सैनिकों से इतने ज्यादा डर जाते हैं कि आतंकी कोबानी शहर से भागना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इस लड़ाई में शहर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ISIS के करीब 1600 से ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं और उसके साथ इस संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी दुनिया को पता चल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों 2017 से लेकर 2019 तक दुनिया के कई सारे देश मिलकर इस आतंकी संगठन से मुकाबला करते हैं और 2019 तक इस ISIS को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई सारे दुश्मन देश भी, जैसे कि अमेरिका, रसिया और ईरान, जो कि आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो देश भी एक हो गए थे इस संगठन के खिलाफ लड़ने के लिए। अब दोस्तों जब दुनिया के कई सारे देश इस संगठन के खिलाफ लड़ रहे थे तो इस आतंकी संगठन के लड़ाकों की कुछ अजीब और विचित्र घटनाएं भी सामने आई थी। जैसा कि ये 2017 की बात है इराक के मौसूल शहर की, जब अमेरिका और इराक की सेना मौसूल में आगे बढ़ रही थी और आतंकी संगठन को ऐसा लग रहा था कि वो हारने वाला है, तो उनके लड़ाके एक अजीब घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल इस संगठन के कई सारे लड़ाके अपने नेताओं से एक बात पूछते हैं कि इससे पहले कि दुश्मन की गोली हमें मारे, हम खुद को यदि काट ले तो क्या हम जन्नत जा पाएंगे। अब दोस्तों अजीब बात तो यह है कि कट्टरपंथी मौलवी इन लड़ाकों को कहते हैं कि हाँ, अगर तुम अल्लाह के लिए खुद को मारते हो तो तुम्हें सीधी जन्नत मिलेगी। और उसके बाद ये देखा गया कि कई सारे लड़ाके तलवार और चाकों से अपने खुद पर हमला कर रहे थे और इसमें कई सारे आतंकी मारे भी गए थे। दोस्तों दूसरी घटना 2017 में अफगानिस्तान में सामने आई थी। दरअसल अफगानिस्तान में रह रहे इस आतंकी संगठन के लड़ाकों को ऐसा लगता था कि जादूगरों के पास एक खास तरीके का तेल होता है जिसको लगाने के बाद आदमी अदृश्य हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अब दोस्तों इस बात का पता तब चला जब एक बार अफगान सेना और अमेरिकी सेना ने इस आतंकी संगठन के लड़ाकों पर हमला किया और देखा गया कि कई सारे लड़ाके मैदान में भाग रहे थे बिना कपड़ों के। लेकिन बाद में इस हमले में कई सारे लड़ाके मारे गए और देखा गया कि उन लड़ाकों ने अपने शरीर पर एक खास तरीके का तेल लगाया हुआ है। दरअसल इन लड़ाकों को ऐसा लगा कि ये तेल लगाने के बाद वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। खैर बाद में इस हमले में कई सारे आतंकियों को जिंदा पकड़ा था और उन्हीं आतंकियों ने ये बात बताई थी। दोस्तों ये अगली घटना 2018 में सीरिया के डीर इज जोर शहर में सामने आई थी। दरअसल कुर्दी से लड़ाके इस आतंकी संगठन के एक बहुत बड़े कमांडर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाती है, लेकिन जब कुर्दी सेना इस कमांडर को ढूंढ रही थी
तो वो एक अजीब जगह पर पाया गया। दरअसल कुछ सैनिकों ने देखा कि बकरियों के झुंड के अंदर एक बकरी काफी अजीब लग रही थी, और जब उस अजीब बकरी को पकड़ा गया तो पता चला कि ये आतंकी संगठन का सबसे कुख्यात कमांडर है, जो कुर्दी सेना से बचने के लिए बकरी बनकर बकरियों के झुंड के अंदर छुपकर भागना चाहता था। खैर बाद में उसे पकड़ लिया गया। दोस्तों, ये अगली घटना 2019 में तब सामने आई जब अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया था। बगदादी को कैसे मारा गया इसको हम आगे जानेंगे, लेकिन जब बगदादी मारा जाता है तो इस आतंकी संगठन का एक बहुत ही कुख्यात जल्लाद, जिसको द बुलडोजर कहा जाता था, वो काफी डर चुका था। दोस्तों, द बुलडोजर के बारे में ये कहा जाता है कि इसका वजन 136 किलो था और ये काफी ताकतवर और क्रूर आतंकवादी था। माना जाता है कि इस आतंकी ने कई सारे लोगों की हत्या की थी और ये इतना ताकतवर था कि अपने दोनों हाथों से किसी की भी खोपड़ी चटका देता था। यहाँ तक कि ये आतंकी किसी के ऊपर खड़ा हो जाता तो वो आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता था, और इस तरह इस आतंकी ने कई सारे लोगों की हत्या की थी। दोस्तों, इस जिल्लाद के बारे में ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी को यह पता चला था कि बगदादी के मारे जाने के बाद ये जल्लाद गूगल पर यह सर्च कर रहा था कि ड्रोन से कैसे बचा जाए। यानी कि जिस आदमी ने निर्दोष लोगों की हत्या की वो अब खुद अपनी जान बचाने के लिए गूगल पर टिप्स सर्च कर रहा था। दोस्तों, इस अगली घटना को 2017 में इराकी सेना ने अंजाम दिया था। दरअसल इराक की सेना ने इस आतंकी संगठन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए एक अजीब प्लान बनाया। इराक के कई सारे सैनिकों ने सोशल मीडिया पर नकली महिला प्रोफाइल बनाई, उसमें कई सारे लड़कियों के फोटो रखे गए और बाद में आतंकियों को फंसाने के लिए उनसे बातचीत शुरू की। कई सारे इराक के सैनिक इस आतंकी संगठन के लड़ाकों से रात भर चैट करते थे और उनको अपनी बातों में फंसाकर फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाते थे, और जब वो आतंकी उस जगह पर मिलने के लिए पहुंचता तो वहां पर इराक की सेना इन आतंकियों को पकड़ लेती थी। 2017 से लेकर 2019 तक इराकी सेना ने इस तरह सैकड़ों आतंकियों को पकड़ा था। दोस्तों, ये अगली घटना 2016 की है जब इराकी सेना और ISIS के बीच लड़ाई चल रही थी। इसी बीच इराकी सेना ने यह देखा कि इस संगठन के लड़ाके गधों के ऊपर विस्फोटक बांधकर इराकी सेना की तरफ भेज रहे थे, लेकिन जब इराकी सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू होती तो वो गधे वापस इन आतंकियों की तरफ भाग जाते थे, और वहां पहुंचने पर गधों के ऊपर जो विस्फोटक बंधा था उसमें धमाका हो जाता। माना जाता है कि इस आतंकी संगठन के कई सारे लड़ाके अपने ही प्लान की वजह से मारे गए थे। अब वैसे तो दोस्तों, इस संगठन के लड़ाकों की बहुत सारी अजीब और विचित्र घटनाएं हैं। यदि आप चाहते हैं कि उन घटनाओं पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2019 में जब बगदादी को मार गिराया गया तो उसके बाद ये संगठन कमजोर पड़ गया और 2019 के लास्ट में ये संगठन पूरी तरह खत्म हो गया। दरअसल दोस्तों, ये अक्टूबर 2019 की बात है जब अमेरिकी सैनिकों ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया काइला मुइलर। वैसे मैं आपको बता दूं कि काइला मुइलर एक अमेरिकी मानव अधिकार कार्यकर्ता थी जिसको ISIS ने बंधक बनाया था और बाद में कई सारी यातनाएं दी थी, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम काइला मुइलर रखा गया था। दरअसल दोस्तों, इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिकी सेना ने सीरिया के अंदर जासूसी नेटवर्क चलाया था जिसके तहत ये पता लगाना था कि बगदादी कहाँ छुपा हुआ है। खैर बाद में ये पता चला कि बगदादी सीरिया के इदलिब शहर से 37 किलोमीटर दूर एक गांव बारिशा में छुपा हुआ है। ये जगह दोस्तों काफी सीक्रेट थी और बगदादी को पता था कि यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब बगदादी की लोकेशन पता चली तो 70 कमांडोज को तैयार किया गया। बाद में उन कमांडो को इदलिब से बारिशा गांव तक पहुंचाया गया। दोस्तों, बारिशा गांव के जिस जगह पर बगदादी छुपा हुआ था वो इस आतंकी संगठन का गढ़ था। इसीलिए कमांडो जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो उन्होंने तुरंत ही गोलीबारी शुरू की, क्योंकि बगदादी के घर के आसपास कई सारे हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। खैर बाद में उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद सभी कमांडो और उनके साथ आए डॉग बगदादी के घर में घुसते हैं। अब दोस्तों, इधर बगदादी को सबसे पहले डॉग नजर आता है और उसको पता था कि यदि डॉग आ रहे हैं तो पीछे जरूर सैनिक मौजूद होंगे। उसके बाद दोस्तों, बगदादी अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने 3 बच्चों को लेकर एक सुरंग में भाग जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर बगदादी को पता चलता है कि सुरंग तो ध्वस्त हो चुकी है और आगे वो नहीं जा सकता। अब दोस्तों, बगदादी को पकड़े जाने का सबसे ज्यादा डर था, इसीलिए उसने अपने कमर पर बांधे एक बम का बटन दबाता है जिसमें बगदादी, उसका बॉडीगार्ड और उसके 3 बच्चे मारे जाते हैं।
अब क्योंकि दोस्तों बगदादी के शरीर के टुकड़े हो चुके थे और उसको पहचानना काफी मुश्किल था, इसीलिए अमेरिकी सैनिकों ने तुरंत ही वहां जितने भी शरीर के टुकड़े पड़े थे उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। और बाद में यह पता चलता है कि इसमें बगदादी का बॉडीगार्ड, बगदादी और उसके 3 बच्चे शामिल थे। अब दोस्तों ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी और राहत की खबर थी कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का लीडर बगदादी मारा गया था। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक घोषणा करते हैं कि अबू बकर अल बगदादी एक कायर की तरह मारा गया। वो रोता और चिल्लाता हुआ भाग रहा था और फिर कुत्ते की मौत मारा गया। अब दोस्तों बगदादी के मारे जाने के बाद ये आतंकी संगठन काफी कमजोर हो गया और 2019 के लास्ट में इराक और सीरिया से यह संगठन पूरी तरह खत्म हो जाता है। वैसे तो इस संगठन से जुड़े कई सारे आतंकी आज भी पकड़े जाते हैं, लेकिन आज इस संगठन के पास ज्यादा जमीन नहीं है। लेकिन दोस्तों 2014 से लेकर 2017 तक इस आतंकी संगठन की वजह से इराक और सीरिया में करीब 5000 से ज्यादा गांव पूरी तरह तबाह हो गए थे। इनमें कई सारे बड़े गांव, कई सारे छोटे बड़े शहर और कस्बे मौजूद हैं जो आज पूरी तरह खंडर बने हुए हैं। इस संगठन की वजह से हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। कई सारे गांव, कस्बे और शहर पूरी तरह तबाह हो गए, जिसके निशान आज भी इराक और सीरिया में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।